12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत के बाद अब एक और सवाल चर्चा में है। विमान के मलबे से मिले 80 लाख रुपए के सोने और दूसरे कीमती सामान का क्या होगा? क्या इसे कोई अपने पास रख सकता है या इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? कैसे इसके दावेदार इस पर क्लेम कर सकते हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पहले आपको बता दें कि यही वो शख्स है जिन्होंने क्रैश विमान के मलबे से वो सोना खोज निकाला है और उसे पुलिस को सौंपा है। इनके मुताबिक ये लगभग 70 से 80 तोला सोना और कुछ फोन्स के साथ और भी कीमती सामान है। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ न कुछ तो ये सारा, कोई आदमी को जीव नहीं बचा सके तो उसकी कोई चीज होए तो उसको अपने ढूंढे। तो हमने एक लोखंड का रोड और 2-4 लकड़ियां लेके वहाँ पर नीचे देखा तो जो 7 किलो की बैग वाला जो लगेज वाला रूम है, वो लगेज वाला पार्ट्स में से कई सारे बक्से मिले, जली हुई बैगें मिली। तो उसको फंबोला और खोला तो उसमें 4 ब्रिटिश पासपोर्ट मिले, 6 इंडियन पासपोर्ट मिले, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये सारी चीजें जली हुई थी। एक पैसेंजर का तो चालू मोबाइल ही मिला हमको, जो उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन उसका कोई ऑपरेटिंग चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद जो अंदर की बैगें खोले, कवर खोले तो कई सारे गहने मिले, पाउच मिले, शादी में यूज होती है वैसी ज्वेलरी भी मिली। वो सब मिला के 70-80 तोला जो गोल्ड था वो हमने वहाँ पर जो ऑफिसर थे हमको जो बताया गया था, वो 5-6 बैगे भर के यानी थैले भर के हमने उनको सुपुर्द की। उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि ये कुछ चीजें, अभी कोई आदमी तो बचा नहीं है लेकिन उनको परिवार को उसकी आखिरी निशानी मिले, ऐसा हमारा ट्राई था। हमने करीबन 9:30-10 बजे तक वहाँ पर डटे रहे और जो भी चीज हाथ में लगी, भगवान की गीता भी हमको मिली थी, कृष्ण भगवान की छोटी मूर्तियाँ, चांदी के बर्तन, ये सारी चीजें हमने इकट्ठे करके सरकारी ऑफिसर को हमने दे दिया था। जो भी मिला है सब इस वक्त सरकारी सुरक्षा में है, लेकिन सवाल यह है कि इनकी असली मिल्कियत किसकी है। भारतीय कानून के मुताबिक क्रैश साइट से मिली कोई भी कीमती वस्तु पुलिस या जिला प्रशासन के पास जमा की जाती है, उसे सरकारी खजाने या फिर लॉकर में रखा जाता है जब तक उसके असली मालिक या कानूनी उत्तराधिकारी की पहचान न हो जाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून को कहा था कि सभी बरामद वस्तुओं की पहचान कर उन्हें मृतकों के परिजनों को सौंपा जाएगा। डीएनए मिलान और दस्तावेजी जांच से यह तय किया जाएगा कि कौन इस सोने या नकदी का असली दावेदार है। इसमें पासपोर्ट, टिकट और परिवार की ओर से दिए गए प्रमाण भी मदद करेंगे। अब सवाल यह कि कैसे होगी दावेदारों की पहचान? तो सोने और दूसरे वस्तुओं के मालिकों की पहचान की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा यात्रियों के सामान जैसे कि पासपोर्ट, टिकट या फिर सामान की रसीद जो होगी और उनके परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर वस्तुओं का मिलान किया जाएगा। अगर कोई दस्तावेज या सबूत जैसे कि आभूषणों की खरीद की रसीद मौजूद है तो वो पहचान प्रक्रिया को आसान बना सकता है। अब सवाल ये कि क्या होगा अगर कोई न मिला और किसी ने इस पर क्लेम नहीं किया? तो आपको बताते कि अगर 7 साल तक कोई दावेदार नहीं मिलता है तो ये वस्तुएं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और सरकारी खजाने में चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुएं गलत तरीके से अपने पास रखता है तो आईपीसी की धारा 403 और 406 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा शवों की पहचान डीएनए के जरिए हो चुकी है और बरामद सामान उनके परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो अगर आपके किसी परिजन का इस हादसे में निधन हुआ है और आप उनके सामान को वापस पाना चाहते हैं तो आप पुलिस या प्रशासन से संपर्क कर उचित प्रमाण पेश करके इस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया गया तो मामला गंभीर अपराध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।